एक किसान ने पहली बार चीनी बांस का बीज खरीदा। उसने बहुत चाव से उसे जमीन में बोया, रोज उसे पानी दिया और उसकी देखभाल की। एक साल बीत गया, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक छोटा सा अंकुर भी बाहर नहीं आया। किसान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरे साल भी रोज पानी दिया और खाद डाली। दूसरा साल भी बीत गया, लेकिन जमीन पर सिर्फ मिट्टी थी। तीसरा साल और चौथा साल भी इसी तरह बीत गया। आसपास के लोग उस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वहां कोई पेड़ नहीं है। लेकिन किसान को अपनी मेहनत पर भरोसा था। वह रोज पानी देता रहा। पांचवा साल आया। अचानक एक सुबह मिट्टी से एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर निकला। और चमत्कार देखिए, उसके बाद अगले 6 हफ्तों में वह बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा बढ़ गया। अब सवाल यह है कि क्या वह बांस का पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वह पिछले 5 सालों से जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर किसान ने उन 5 सालों में एक भी दिन पानी देना बंद कर दिया होता, तो वह पेड़ जमीन के अंदर ही मर जाता। कहानी की सीख ये है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो कई बार लंबे समय तक कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हो रहे हैं। आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। बस अपनी मेहनत को जारी रखिए। एक छोटा लड़का अपने दादाजी के पास गया और उसने पूछा, दादाजी मेरे जीवन की कीमत क्या है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए अपनी अलमारी से एक चमकीला अजीब सा पत्थर निकाला और लड़के को दे दिया। उन्होंने कहा, इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत बोलना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का बाजार गया। वह सड़क किनारे बैठ गया। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, यह पत्थर कितने का है? मैं इसे अपने बगीचे में रखूंगी। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। औरत ने कहा, 20 रुपए? ठीक है, मैं इसे खरीदती हूँ। लड़का हैरान हुआ और घर लौटकर दादाजी को बताया। दादाजी ने कहा, अब इस पत्थर को लेकर म्यूजियम जाओ। लड़का म्यूजियम गया। वहाँ एक आदमी ने पत्थर देखा और पूछा, ये तो बहुत दुर्लभ पत्थर है, इसकी कीमत क्या है? लड़के ने फिर से सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी की। आदमी ने कहा, 20,000 रुपए? मैं इसे अभी खरीदने को तैयार हूँ। लड़का अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया और भागकर दादाजी के पास आया। आखिर में दादाजी ने कहा, अब इसे कीमती रत्नों की दुकान पर लेकर जाओ। लड़का जब दुकान पर गया, तो बूढ़े दुकानदार ने उस पत्थर को देखते ही अपने हाथ में लिया और चिल्लाया, ओह माय गॉड, ये तो दुनिया का सबसे कीमती और नायाब हीरा है। मुझे सालों से इसकी तलाश थी। इसकी कीमत क्या है? लड़के ने फिर से अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। दुकानदार ने कहा, 2 लाख रुपए? मैं इसके लिए पूरी रकम देने को तैयार हूँ। लड़का दौड़ता हुआ दादाजी के पास आया और पूरी बात बताई। दादाजी ने कहा, मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारे जीवन की कीमत क्या है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। इस कहानी की सीख ये है कि आपकी असली कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप कहाँ से आए हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप खुद को किन लोगों के बीच रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी काबिलियत को पहचाने और आपकी इज्जत। एक बार मेंढकों का एक समूह जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए, जिसमें आधा बर्तन दूध भरा हुआ था। गड्ढा बहुत गहरा और चिकना था। बाहर खड़े बाकी मेंढकों ने नीचे झांका और चिल्लाने लगी, यह बहुत गहरा है, तुम दोनों कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। हार मान लो, तुम्हारी मौत तय है। दोनों मेंढकों ने शुरुआत में उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत से कूदना शुरू किया। लेकिन ऊपर खड़े मेंढक लगातार चिल्ला रहे थे, कोई फायदा नहीं है, मत थको, तुम दोनों कभी बाहर नहीं आ सकते। लगातार नकारात्मक बातें सुनकर पहले मेंढक का हौसला टूट गया। उसने सोचा कि ऊपर वाले सही कह रहे हैं। उसने कूदना बंद कर दिया, दूध में डूब गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन दूसरा मेंढक लगातार कूदता रहा। उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगा दी। वह जितनी बार कूदता, दूध मथ जाता और उस पर मक्खन की एक परत बनने लगी। आखिरकार लगातार पैर चलाने से मक्खन का एक ठोस टुकड़ा बन गया। मेंढक ने उस मक्खन पर पैर रखा और एक ऊंची छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर आकर बाकी मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी थी? तब उन्हें पता चला कि वह मेंढक बहरा था। वह पूरी कोशिश के दौरान सोच रहा था कि ऊपर खड़े मेंढक उसका हौसला बढ़ा रहे हैं और उसे और ऊंचा कूदने के लिए कह रहे हैं। कहानी की सीख ये है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इसका आपकी सफलता पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हों, तो नकारात्मक और निराश करने वाले लोगों के लिए हमेशा बहरे बन जाइए। तो दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।